हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी सदर ट्रंप को नोबेल प्राइज़ 2026 देने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग टल गई। फैसला हालिया पाक भारत बहरान में सदर ट्रंप की सिफारती मुदाखलत पर किया गया। आलमी बरादरी ने भारत की बिलाइख्तियार और गैर कानूनी जारियत को देखा। अपने दिफा के बुनियादी हक को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस शुरू किया। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सका। हुकूमत पाकिस्तान सदर ट्रंप के मसला कश्मीर के हल में मदद की मुखलिसाना पेशकश को कदर की निगाह से देखती है। उम्मीद है सदर ट्रंप इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। मशरिक़ी वस्ता के बहरान बशमूल गजा में इंसानी अलमिया और ईरान में बिगड़ती कशीदगी में ट्रंप अपना किरदार अदा करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ ट्रेड डील पर बातचीत कर सकता है। न्यू जर्सी में साफियों से गुफ्तगू में पाक भारत जंगबंदी पर गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान भारत की जंग बंद कराने पर उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, मगर नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। मीडिया मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है। मैंने मार्च में वाज़ेह तौर पर कहा था कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बना रहा। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह तुलसी गबार्ड का बयान सामने आ गया। अपने ऑफिशियल अकाउंट से पैगाम जारी करते हुए कहा कि फ़र्क ये है कि ईरान जौहरी हथियार एक हफ्ते में बना सकता है अगर वो ऐसा करना चाहे। मेरा और सदर ट्रंप का एक ही मौक़िफ़ है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह के दरमियान इख्तिलाफात की खबरें थी। अमरीकी सदर ने तुलसी गबार्ड के ईरान के हवाले से रिपोर्ट को गलत करार दिया था। और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का मौसीकी के आलमी दिन पर पैगाम। कहा मौसीकी हर जज्बे को बयान करने की ताकत रखती है। पाकिस्तानी फनकारों ने मशरिक़ के दिनों को दुनिया भर में मनवाया। नौजवानों की तरबियत, नादार फनकारों की मुआवनत और फ़न के फ़रोग़ के लिए हुकूमत सरगर्म है। मौसीकी मोहब्बत और अमन का पैगाम लेकर सरहदों से आगे जाती है। कुछ इलाकाई अनासिर हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों और पॉलिसी माहिरीन से मुलाकात, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार। फील्ड मार्शल का बाहमी एहतराम पर मबनी वसी तर कसीरुल जहती शराकत दारी की ज़रूरत पर जोर। कहा कि पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल पर रहा है। पाकिस्तान बाहमी ताउन पर मबनी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के फ़रोग़ में भी नुमाया किरदार अदा करेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुश्तरका खुशहाली के लिए आलमी शराकतदारों को सरमायाकारी की भी दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। फजलुर रहमान के छोटे साहबजादे असजद महमूद पर हमले और उनको अगवा करने की नाकाम कोशिश पर तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलव्विस अफराद को जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में लाने के अहकामात जारी किए। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस कराची के दफातर पर ताले। कायम मुकाम गवर्नर उवैस कादिर शाह गवर्नर हाउस में इजलास ना कर सके। उवैस कादिर शाह का बरहमी का इजहार। शिकायत लेकर अदालत गए, कहा यह आईनी मनसब है, किसी की जाती बैठक नहीं। कामरान टिसोरी दफातर की चाबियां साथ ले गए। अदालती अहकामात के बाद गवर्नर हाउस के दफातर खुल गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा उवैस कादिर शाह को सूरत हाल से मुतालिक गलत फहमी हुई। मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना मकसूद था तो बर वक्त आगाह कर दिया जाता तो इंतजाम किए जाते। नेशंस हॉकी कप पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट्स पर शिकस्त से दोचार किया। मुकर्रर वक्त में पाकिस्तान और फ्रांस का मैच 3-3 से बराबर रहा। पाकिस्तान ने तीसरे क्वार्टर में कमबैक करते हुए 3 गोल स्कोर किए। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान अम्माद बट ने GTV न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कौम से किया गया वादा पूरा कर दिया। हॉकी के लिए आवाज़ उठाने पर GTV न्यूज़ का शुक्रिया भी अदा किया। मैं GTV का बड़ा मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसे पहले आप काम करते रहे हैं और अभी जैसे आप कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मेरी दुआ के फ्यूचर में भी आप ऐसे ही करते रहें। थैंक यू। नारायण के सयाहती मकाम सोहनिया आबशार पर ग्लेशियर गिरने से बच्चे समेत 3 सयाह जामहक अफराद लाहौर से सैर तफरीह के लिए आए हुए थे। फोटो सेशन के दौरान ग्लेशियर तीनों अफराद पर गिर गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। जलजले की शिद्दत 2.8% और गहराई 4 किलोमीटर थी।
زلزلے کا مرکز کورنگی کی جنوب مشرق میں 13 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ کراچی میں گرمی کی شدت میں کمی، دن بھر دھوپ اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری۔ تیز ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار، ملک بھر میں پری مانسون سیزن کا آغاز ہو گیا۔ 23 جون تک ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں کی پیش گوئی، پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں آندھی، بارش، جھکڑ چلنے کے امکانات۔ صوبہ سندھ میں بھی کئی مقامات پر کل سے بارشیں متوقع۔ اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بینظیر بھٹو کا آج 72واں یوم پیدائش۔ بینظیر بھٹو کی شخصیت صرف داخلی سیاست تک محدود نہ تھی، وہ بین الاقوامی سطح پر بھی ایک متحرک، بصیرت افروز اور باوقار سفارتی رہنما کے طور پر بھی جانی جاتی تھی۔